भोले बाबा कहते हैं देवी गौरा तुमको छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। माता कहती है बाबा आप मुझे ये बताइए आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा सोचने लगे अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। जब भोले बाबा नेत्र बंद करते हैं तो सारा दृश्य सामने आता है कि नारद जी आए थे। भोले बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कछ न कछ चक्कर चला करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी हम ये अमर कथा तुम्हें नहीं सुनाएंगे। पार्वती जी कहती है नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हारी भांग नहीं घोटूंगी, अपने पीहर चली जाऊंगी। भोले बाबा कहते हैं देवी आप नहीं मानोगी तो भोले बाबा पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंचे, जिस गुफा में कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। भोले बाबा ने अपनी योग माया से उन सारे जीव जंतुओं को बाहर कर दिया। उसी गुफा में एक तोती का अंडा रह जाता है जिसमें जीव प्रकट नहीं हुआ था। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं देवी इस कथा में निद्रा रानी परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। अगर तुम ध्यान से कथा सुनोगे तो वो चली जाएंगी। अगर जरा सा भी ध्यान तुम्हारा भटका तो एक ना एक झपकी तो आएगी ही। तो भोले बाबा कहते हैं इसलिए देवी अमर कथा नाम से आप समझ सकते हो जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा ये वही अमर कथा है, लेकिन पहले समय अलग था। लेकिन आज भी अगर श्रीमद् भागवत कथा की कोई सभी अपने जीवन में एक एक बात अगर उतार ले तो मैं अमर तो नहीं कहूंगी पर आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। पर आज के समय में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जो श्रीमद् भागवत कथा की एक एक बात अपने जीवन में उतार ले। तो भोले बाबा कहते हैं देवी मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा तो आप मुझे हुंकरा देते रहना, क्योंकि क्या पता मैं कथा कहते कहते भक्ति में लीन हो जाऊं और तुम कहीं सो जाओ तो तुम मुझे हुंकरा देती रहना। जब अगर आप सो जाओगी तो हुंकरा देना बंद हो जाओगी तो मैं समझ जाऊंगा तो चुप हो जाऊंगा। माता ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी ये आत्मा जो है अजर है अमर है, इससे वायु ना तो सुखा सकती है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है और ना ही जल इसे भिगो सकता है। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। तो आज पहले दिन की कथा से उस और ये पशु डॉक्टर रूपेंद्र कुमार इसी गांव सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। 51 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। अरे रूपेंद्र भैया की रे बरनी जाई गांव से भिले आई, क्या बने आज रुपया दे के ना हर गिरे बाज से। अमृत पुआ खुदे अंगना में, पूरे माँ पिए अमर
भोले बाबा कहते हैं देवी, भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। कथा का पहला दिन हुआ। पहले दिन की कथा से उस अंडे में जीव प्रकट हो जाता है। वो जीव भी कथा सुनने लगा। अब कुछ समय तक तो माता कथा सुनती है, फिर निद्रा रानी की गोद में चली जाती है। अब माता तो सो गई, माता सो गई, लेकिन तोते का ये स्वभाव होता है कि अगर वो कोई भी शब्द बार बार सुन लेना तो उसे दोहराने लग जाता है। अब माता तो सो गई। अब सूक बालक माता पार्वती जी की आवाज में हुंगरा देने लगा। कैसे भैया? कि शिव शंकर जी कथा सुनावी और पार्वती गई गुफा बीच से तोता बोलो, ओए ओए ओमा पड़ गए सोता गला तेरा गुफा के पड़ गए सोता गला तेरा सोता ओमा के पड़ गए सोता गला तेरा ओमा के पड़ गए सोता गला अब पैसा पूछे ये पूछ रहे ये पैसा ये तुम्हारे भंडारे का दान है, ये ऐसी बात है ही ना है। इसके से वो तो ना कागज वगैरह कॉपी लिखूंगा ये बात का हो गया। रुकता जाएगा बोल दे जा एंड रही है बोलवे की तमीज ना है। और ये 20 रुपये कल्याण सिंह नगला वाले, 50 रुपये भूदेव बबलू श्रीनिवास लोगड़ और 10 रुपये गुप्त दान, ये सभी भंडारे में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे। भक्तों, भोले बाबा पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। किसी बात से वो अपने नेत्र खोलते हैं। पार्वती जी से कहते हैं देवी क्या समझा, लेकिन देवी तो नींद में है। उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कथा कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते हैं वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन जब आप सो रही थी तो इतनी देर से ये हूँ स्वामी कौन कह रहा था। नेत्र ऊपर जाते हैं, सूक बालक बैठा है। अब भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे और वो सूक बालक आगे आगे। अब जाते हैं तो वो सूक बालक 3 लोग 14 भवन घूम लेता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। कौन महादेव जी से बैर करेगा। अब वो सूक बालक कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाना चाहिए, और जब देवताओं से ही संकट आए तब किसके पास जाओ, तब ब्राह्मण देवता के पास जाइए। और ब्राह्मण देवता भी ऐसा जिसने काम भी ब्राह्मण वाले किए हों, सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। और सूक बालक वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचता है। वेद व्यास जी की पत्नी सो करके उठी थी।
अपनी देहरी पर खड़े होकर केसों को संभाल रही थी। वो उपासी लेती हैं तो उपासी लेते ही वो सूक बालक छोटा सा रूप धारण करके उनके मुख से होकर उनके गर्भ में प्रकट हो जाता है। अब महाराज भोले बाबा वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वेद व्यास जी ने देखा, झपट करके पैर पकड़ लिए, कहने लगे महाराज पहली बार तो आपके दर्शन हुए, वो भी इतने क्रोधित नजर आ रहे हो, क्या बात है? भोले बाबा कहते हैं आपके यहाँ पर एक चोर है, वो मेरी चोरी करके आया है। वेद व्यास जी ने कहा महाराज आपके कैलाश पर्वत पर ऐसा है ही क्या जो चोर चोरी करके लाएगा? क्या कहा? यानी मेरा मतलब है चोर ने क्या चोरी किया? और आप तो भांग धतूरा पीते हो, अगर वो चुरा भी लिया होगा तो उसके लिए इतना गुस्सा? भोले बाबा कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड दे करके जाऊंगा। अब भोले बाबा को क्या पता कि जब उन्होंने कथा प्रारंभ की थी तभी वो अंडे से निकला था। उन्होंने सोचा कि छुप करके कथा सुनी है इसने। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज भक्त आपसे सही कहते हैं भोले भंडारी, आप बड़े भोले हो। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप उसे क्या मार सकते हो? और हाँ आप मार भी सकते हो क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, महाकाल हैं आप, और अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा कहते मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर के बैठ रहा हूँ तुम्हारे आश्रम पर, और 1 वर्ष के बाद मैं उसे यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा। अब वो सूक बालक गर्भ के अंदर सारी बातें सुन रहा है। वो कहता है समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की? अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर के बैठता हूँ गर्भ के अंदर। 1 वर्ष बाद भोले बाबा समाधि से उठते हैं। वेद व्यास जी से कहते हैं लाइए उस बालक को। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज उसका बाहर आना तो दूर, अभी तक उसका जरा सा आकार भी नहीं बढ़ा।